हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जस्टिस लीग। और इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा डूम वॉर का पार्ट 2 और ये एपिसोड का टाइटल है कैओस अक्रॉस हाइपर टाइम। लास्ट एपिसोड में आपने ये देख लिया कि इस तरीके से जस्टिस लीग अब 3 हिस्सों में बच चुकी है, जिसमें बैटमैन की टीम जाती है फ्यूचर में और फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न की टीम जाती है पास्ट में। और इसी के बीच हॉल ऑफ जस्टिस में एक इम्पोस्टर का हमला हो जाता है, जिस कारण से कई सारी चीजों में खलबली मच जाती है और उसी कारण से स्टारमैन का कॉन्टैक्ट इन दोनों टीम से भी टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉल ऑफ डूम में अभी परपेटुआ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और लेक्स लूथर उसे उन सभी विलन्स के सामने लेकर के आता है जो लेक्स लूथर को ज्वाइन कर चुके हैं और अब वो जा रहे होते हैं एंटी मॉनिटर से मिलने को। बजो। इस वक्त परपेटुआ और लेक्स लूथर अपने एक स्पेसिफिक शिप में ब्लीड स्पेस की ओर जा रहे होते हैं और वो पहुंच जा रहे होते हैं यूनिवर्स जीरो की ओर, जहां पर अभी वो मिलने वाले होते हैं एंटी मॉनिटर से, जो कि परपेटुआ की प्लान का मेन हिस्सा होगा और वही उसे विक्ट्री की ओर लेकर के जाएगा। परपेटुआ कहती है मैं जैसे ही उसके पास पहुंच रही हूँ मुझे उसका वो दर्द, उसका वो गुस्सा फील हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है और मैं उसके उस दर्द को ख़त्म करूँगी। उसकी मॉम उसके उस दर्द को ख़त्म करने आ रही है। तब लूथर कहते हैं हम उसे दिखा देंगे परपेटुआ की किस तरीके से हम अर्थ के सभी हीरोज को खत्म कर चुके हैं। अगर वो हमें ज्वाइन करता है तो हम इस पूरे मल्टीवर्स को रीसेप करके सब कुछ को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अभी इन जस्टिस सोसाइटी और जस्टिस लीग के मेंबर्स आमने सामने थे, जिसमें द फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स के सामने था और हॉक गर्ल हमें बता रही होती कि किस तरीके से लास्ट एपिसोड में अभी जस्टिस लीग 2 हिस्सों में बच चुकी है और एक हाइपर टाइम में ट्रेवल करके पास्ट में जा चुकी है और एक फ्यूचर में जा चुकी है द टोटलिटी के हिस्सों को ढूंढने के लिए, जिसके जरिए हम द ग्रेट एल्फ्रिक प्रेडिटर द फकिंग लेक्स लूथर को रोक सकें। द फ्लैश कहता है ओ मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर यहाँ हो क्या रहा आगे। तभी पास्ट का फ्लैश कहता है ओ नो बेटे तुम यहाँ पर हमारे जस्टिस सोसाइटी के हेडक्वार्टर में हो, अब तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, नहीं तो हम तुमको बताएंगे मुन्ना कि जस्टिस सोसाइटी से पंगा लेने से क्या होता है। तब फ्लैश कहता है वेल एक मिनट, हम जस्टिस लीग के मेंबर्स हैं और सारे के सारे हीरोज जानते हैं और हीरोज रूल्स के हिसाब से एक लीग सोसाइटी से ज़्यादा ऊपर होती है। तब ग्रीन लैंटर्न कहता है देखो मेरे दोस्त, मैं नहीं जानता या फिर क्या हो रहा है या फिर मैं खुद यहाँ पर शौक में हूँ, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सुना कि 1940s में भी हीरोज थे या फिर उनकी एक पूरी टीम थी। और तुम जो भी हो, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करते हो तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों तबाह हो जाएंगे। और तब हम देखते हैं जस्टिस लीग की एक और टीम जो कि होती है बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन की, और ये अभी अर्थ के आखिरी बंदे से बात कर रहे होते हैं जो कि उन्हें बता रहा होता है कि इस तरीके से सेकंड ग्रेटेस्ट डिजास्टर के बाद अब वही आखिरी बॉय बचा है पूरे के पूरे अर्थ पर। तब वंडर वुमन कहती है मुझे माफ़ करना पर ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है और साथ ही में काफ़ी अच्छा भी है कि आखिरी ह्यूमन कम से कम राइट साइड से तो लड़ रहा है। तब सुपरमैन कहता है हमें किसी न किसी तरीके से हॉल ऑफ जस्टिस तक पहुंचना होगा, शायद वहीं पर हमें उस टोटलिटी के टुकड़े के बारे में कोई जानकारी मिल जाए और उसे हम अपने टाइम में वॉशिंगटन डीसी कहते थे, क्या तुम उस जगह के बारे में कुछ जानते हो। और इन सब चीज़ों को ब्रेनियक बड़ी ही शिद्दत से देख रहा होता है और वो कहता है तुम्हें नहीं पता क्रिप्टोनियन की तो हम आखिर किस चीज़ के खिलाफ हो। वहीं दूसरी ओर हॉल ऑफ जस्टिस में हॉक गर्ल कहती है हम बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे हैं, हमें किसी न किसी तरीके से लेक्स लूथर के दिल तक पहुंचना ही होगा। और तब स्टारमैन कहते हैं हॉक गर्ल मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी न किसी तरीके से टाइम के जरिए कनेक्शन रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें हमारे प्लान पर ही बने रहना चाहिए। अब उसके बाद स्टारमैन कहता है कि अब वॉल्ट रोजर अपने हैमर की मदद से एक ऐसे अनइनक्रेडिबल स्पीड से भरे हुए शिप का क्रिएशन करेगा जिसके जरिए हम एज ऑफ द यूनिवर्स तक पहुंच सके, जहां हम एंटी मॉनिटर को कन्वेंस करेंगे कि वो अपने भाइयों का साथ दे। तब हॉक गर्ल कहती है रुको एक मिनट को, तुम अपने आप को ही नहीं सुन रहे, तुम्हें प्लान को करना था कि हम पास्ट और फ्यूचर से जाकर के टोटलिटी के पीसेस को लाएंगे और इन दोनों को दे देंगे ताकि ये इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकें। पर मेरे प्लान के हिसाब से हमें बस लूथर को मारना होगा ताकि ये सब खत्म हो जाए एक बार में। तब सेन कहता है तो हमें ये ढूंढना होगा कि आखिर एंटी मॉनिटर कहाँ पर है ना।
और क्या तुम श्योर कि वो हमेशा से एज ऑफ द यूनिवर्सेस में ही होगा? तभी वर्ल्ड प्रोजेक्ट कहता है हमारा भाई हमेशा से वहीं रहना चाहता था और जरा हट जाओ क्योंकि मेरे हैमर का एक वॉर कई सारे यूनिवर्सेस को लाइफ दे सकता है। वर्ल्ड प्रोजेक्ट वहाँ पर अपने हैमर से स्ट्राइक करता है जिस कारण से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रोशनी चमकने लगती है। उसके बाद स्टारमैन से केंद्र कहती है मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। लूथर हमेशा से हमसे एक स्टेप आगे रहा है और अगर ऐसा हुआ तो वो अभी एंटी मॉनिटर के पास हमसे पहले पहुंच जाएगा तो क्या होगा? तब स्टारमैन कहता है बस करो केंद्रा, ठीक है, पर हम उसे कैसे ट्रैक करेंगे? तब सैन कहता है आई थिंक मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ, मेरा एक साइकिक लिंक है मेरे पेरेंट्स के साथ। अब भले ही मार्शन मैनहंटर जा चुका है लेकिन उसके बॉडी के सेल अब लूथर से बॉन्ड हो चुके हैं, तो इस लूथर के नए फॉर्म को अगर मैं ट्राई करूँ तो मैं ढूंढ सकता हूँ। तब केंद्र कहती है तो इसका मतलब ये तो है कि हम इसे ढूंढ सकते हैं। तब स्टारमैन काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर कहता है और सैन अगर तुम उन्हें ढूंढ सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे ही शिप रेडी हो जाता है उससे तुम लूथर को लिंक करो और देखो कि वो क्या है, लेकिन हम अपने प्लान को चेंज नहीं करने वाले। क्या तुम अब खुश हो हॉक गर्ल? तब हॉक गर्ल नहीं कह देती है और वहाँ से जाते हुए कहती है नहीं ये तो बस अभी स्टार्ट है। तब स्टारमैन कहता है मुझे भरोसा है कि ये ऐसे सेटल होने वाला नहीं है। तब मीरा कहती है मैं जानती हूँ किसी को खोने का डर, पर ये के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी किसी न किसी तरीके से रिवेंज के पीछे पड़ी हुई है। मैं बस यही होप करती हूँ कि बाकी की टीम ऐसी ना करे। वहीं दूसरी ओर पास्ट में अभी फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न से पास्ट के फ्लैश ग्रीन लैंटर्न और सवालों पे सवाल पूछ रहे होते हैं। जैसे कि फ्लैश कहता है अगर तुम यहाँ हमारी हेल्प चाहिए तो हमें आंसर चाहिए। तब फ्लैश डॉक्टर फेज से पूछता है क्या ये किसी तरीके की सॉर्सरी है या फिर इसने किसी तरीके के हमारे स्ट्रेन डुप्लीकेट क्रिएट कर दिए हैं। तब डॉक्टर फेज कहता है मुझे नहीं पता क्यों लेकिन ये दोनों वही हैं जो ये दिख रहे थे। फ्लैश कहता है मैं फ्लैश हूँ और ये ग्रीन लैंटर्न। तभी पास्ट का फ्लैश कहते हैं बेटे मुझे लगता है कि तुम थोड़ा कंफ्यूज हो, मैं द फ्लैश हूँ और ये है ग्रीन लैंटर्न। अब ग्रीन लैंटर्न कहते हैं मैं एक इंटर गैलेक्टिक पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा हूँ जिसे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स कहा जाता है और मैं लगभग 80 साल बाद फ्यूचर से आया हूँ। मेरा दोस्त और मैं अर्थ की सबसे ज्यादा पावरफुल हीरोज की टीम जस्टिस लीग के मेंबर्स हैं। हमारा टीममेट स्टारमैन ने हमें टाइम में वापस भेजा है ताकि हम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट को रिकवर कर सके जिससे हम एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस ऑरिजिन के विलन को रोक सके जिसने इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स को ही क्रिएट किया है। अगर उस तभी जस्टिस सोसाइटी का स्टारमैन कहता है आई एम सॉरी क्या तुमने स्टारमैन का? तभी हॉकमैन वहां पर आके कहता है एक मिनट क्या तुम सच में अब से 80 साल बाद के फ्यूचर से यहाँ पर आए हो यानी 21st सेंचुरी से? पर इसका कोई सेंस नहीं बनता। तभी जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स इस बार में चौंकने लगते क्या ये सच में अगर हमारे फ्यूचर से आए हैं तो ऐसा कैसे हुआ कि इन्होंने सोसाइटी ऑफ अमेरिका जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के बारे में कुछ भी नहीं जाना? ऐसा लगता है कि हमारा एग्जिस्टेंस हिस्ट्री से मिटा दिया गया था। तब फ्लैश कहता है तो ऐसा है तो फिर ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए इनसे। और इसके साथ जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स अपना नाम उन सभी को बताते हैं और उसके बाद द फ्लैश कहते हैं मैं हूँ द फ्लैश की स्टोन सिटी से और हम सब मिलकर के बनते हैं जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। तभी जस्टिस लीग का फ्लैश कहता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जानते हैं डॉक्टर फेट की रियल आइडेंटिटी केंट निकलसन है और जैसे कि हम जानते हैं कार्टर हॉल ये वही कार्टर हॉल है ना जो हमारे टाइम पर भी है 21st सेंचुरी में। और शायद इसका मतलब ये है कि केंद्रा इसकी प्रीवियस लाइफ मेरे हिसाब से क्या नाम था उसका सियारा। तभी हॉकमैन फ्लैश का गर्दन दबोच लेता और कहता है आखिर तुम क्या जानते हो सियारा हॉल के बारे में? तभी फ्लैश कहते हैं ओ भाई जरा संभल के, हम सब दोस्त हैं, हम टीम मेट्स हैं, पर उसने ऐसा कभी नहीं बताया कि 1940s में भी एक सुपर हीरो टीम थी। इसके बाद ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स को देख करके उनके पावर्स के बारे में बात करने लगते हैं और ग्रीन लैंटर्न उसे पास्ट के ग्रीन लैंटर्न के बारे में बता रहा होता है किस तरीके से गार्डियंस ऑफ इन सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को कमांड देती है। उसके बाद ग्रीन लैंटर्न उसके बारे में और जानने की बात करता है। उसके बाद तभी डॉक्टर फेट उन्हें रोकने लगता है कि अगर हमारे टाइम को किसी ने अल्टर किया है तो हमें इससे और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तभी जस्टिस सोसाइटी का फ्लैश कहता है अरे यार छोड़ना, वैसे भी इतना मज़ेदार लग रहा है, आखिर फ्यूचर में मेरे सिंबल को कोई पहन रहा है, मैं कितना खुश हूँ, तू काहे चुटियापा कर रहे हैं यहाँ पर? वेल मुझे बता क्या फ्यूचर में फ्लाइंग करेंगे क्या? तो फ्लैश कहता है नहीं, पर मेरे पास एक हाइब्रिड है। वहीं दूसरी और फ्यूचर में बैटमैन उससे पूछता है आखिर ये तुम्हारा रैम कितना ज़्यादा डैमेज किया है इन ब्रेनियक के रोबोट्स ने?
और कमांडर कहते हैं क्या तुम्हारा इससे मतलब है? नहीं, ह्यूमैनिटी सालों पहले ही गिर चुकी थी। ब्रेनियक के रोबोट कुछ महीनों पहले ही आए हैं और किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो कि शायद तुम्हें, तभी वंडर वुमन कहती है जिसकी तलाश हमें भी है। तभी वो सभी और नीचे आते हैं उस केव के और कई सारे ब्रेनियक के रोबोट्स वहाँ पहुँच जाते हैं और सुपरमैन उनसे लड़ने लगता है और वंडर वुमन भी अपने हाथ साफ करने के लिए उस रोबोट से भिड़ जाती है। पर बैटमैन उन रोबोट में से एक को लेकर के उन रोबोट के ड्रोन सिस्टम के मेन कंप्यूटर से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तब मुझे कुछ ऐसा मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि ब्रेनियक ने हर एक अल्टरनेटिव अर्थ के फ्यूचर को अपनी नई पावर की मदद से कैद कर लिया था। पर तभी सुपरमैन कहता है, पर जिस चीज़ की हम तलाश में यहाँ आए हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और ही वर्ल्ड में पड़ा हुआ है। तब अगर हमें वहाँ जाना है तो हमें ब्रेनियक को बीट करना होगा, उसके बाद ही हम वहाँ जा सकते हैं। तो वंडर वुमन कहती है मेरे पास एक आइडिया है। हॉल ऑफ जस्टिस में वर्ल्ड ट्रोजन ने उस शिप को तैयार कर दिया था। तभी वहाँ पर सैन हॉकगर्ल के पास आता है और उससे कहता है मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें अभी भी क्या बुलाऊं, पर मुझे इतना पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हद तक लूथर को मारना चाहती हो। तभी हॉकगर्ल से शांत कराने की कोशिश करती है, पर सैन कहता है नहीं मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ मैं जॉन नहीं हूँ, पर मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि तुम लूथर को मारो तो हम जीत जाएंगे, पर कभी भी तुम अपने दिल को डूम से इन्फेक्ट होने मत देना। तभी वहाँ पर मीरा आती है। वर्ल्ड ट्रोजन ने कहा है कि ये सिर्फ तैयार है जाने के लिए, क्या तुम तैयार हो हॉकगर्ल? तभी हॉकगर्ल कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। और वो सभी शिप के अंदर पहुंच जाता है। वर्ल्ड ट्रोजन सैन को एक स्पेशल माइंड ट्रैकर देता है जिसके कारण से वो लूथर तक आसानी से पहुंच सके। और जैसे ही वो लूथर के पास पहुंचता है, लूथर उसे देखता है और वो ये जान जाता है कि वो भी एज ऑफ द यूनिवर्स की तरफ ही जा रहे हैं और वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, हमें जल्दी करनी होगी। इसी बीच हॉल ऑफ जस्टिस में मीरा जैरो को कैंडर से कनेक्ट करने को कहती है और जैरो केंद्र को बताता है कि तुम्हारे लिए एक मैसेज है मीरा की तरफ से। और तब मीरा उसे बताती है कि मैं जानती हूँ थोड़ा सा अजीब लगता है, पर हमारे पास अब कुछ भी खोने के लिए नहीं है, जो कुछ भी था वो जा चुका है, अब जाओ और जीत करके आओ। वहीं पर स्टारमैन अपने कॉस्मिक रॉड की मदद से एक पोर्टल खोलता है और उसमें वो कह रहा होता है जस्टिस लीग के मेंबर अब तुम जहाँ पर भी हो जल्दी करो और अपने घर का रास्ता ढूंढो। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर में कमांडर कह रहा था तुम मुझसे ये कह रही हो कि ये उतने टाइम से जमीन के अंदर दबा होता कुछ सालों पहले, कुछ 100 सालों पहले से। तब वंडर वुमन कहती है हाँ हमने इस शिप को वाइट रॉक टेक्नोलॉजी से बनाया था और हमने इसे एक ही बार यूज़ किया था बैटमैन को छोटा करके सुपरमैन के शरीर के अंदर डालने के लिए। तब बैटमैन कहता है हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले। तभी उन तीनों को स्टारमैन की आवाज़ सुनाई देती है और सुपरमैन कहता है क्या तुमने उसे भी सुना? स्टारमैन ऐसा लगता है कि हम उस टोटलिटी के टुकड़े के पास पहुंच रहे हैं और ऐसा लगता है कि हमारा उसके साथ कनेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि यही राइट फ्यूचर है और उसी के साथ वो एक दूसरे फ्यूचर के अंदर पहुंच जाते हैं और उस कारण से वो फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा एडवांस था जिस कारण से वो शिप के कई सारे सिस्टम फेलियर होने लगते हैं और उनकी एक क्रैश लैंडिंग होती है। और तब सुपरमैन कहता है क्या हमने ये कर लिया? तब उनके पास कोई आता है और कहता है ग्रीटिंग क्रिप्टोनियन। वहीं पास में फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न उन सभी से बातचीत कर लिए होते हैं और अब स्टारमैन उन्हें बताता है कि कैसे उसे एक म्यूटेरॉइड का टुकड़ा मिला था जिसे वो अपने कॉस्मिक रॉड में यूज़ करता था। उसके बाद उसने उसे मिलिट्री को दे दिया था कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के लिए और वो अभी हवाई में हैं। और उसके बाद वो सभी तय करते हैं कि उस टुकड़े को वहाँ से लेकर के आएंगे और जस्टिस लीग के दोनों मेंबर्स को दे देंगे और इसका जो डॉक्टर फेट वहाँ के लिए टेलीपोर्टेशन के लिए एक रास्ता खोलता है। उसके बाद वो हवाई के एक मिलिट्री बेस में पहुँच जाते हैं जहाँ पर अभी कई सारे वॉरशिप्स थे। और तब फ्लैश ग्रीन लैंटर्न से पूछता है कि आज का दिन क्या है? तब ग्रीन लैंटर्न उससे कहता है कि ये शायद दिसंबर 7, 1941 है आई थिंक, पर आखिर प्रॉब्लम क्या है? well, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। इस टाइम पर इस जगह में बहुत ज़्यादा बमबारी हुई थी। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर में जस्टिस लीजन यानी कि फ्यूचर की जस्टिस जो कि ब्रेनियक के काबू में है वो उनके सामने आ गई रहती है और वो कहते हैं सारे के सारे फ्यूचर ब्रेनियक से बिलोंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पास में गोरिल्ला ग्रोथ, चीता और सिनिस्ट्रो बॉम्बिंग के लिए भी तैयार रहते हैं। और वहीं पेरपेटुआ और लूथर ये सब देख करके अपने प्लान को आगे बढ़ाने को कहते हैं और उनसे कहते हैं लीजन ऑफ डूम मेरी बात सुनो, हमें किसी भी कॉस्ट पर जस्टिस लीग को मारना ही होगा। द एंड ऑफ द यूनिवर्स यानी फॉर्मर लोकेशन ऑफ सोर्स वॉल में अभी एंटी मॉनिटर किसी से कह रहा होता है क्या तुम मेरे लिए लड़ने को तैयार हो? तब हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं एक्वामैन था।
और तब एक्वामैन कहता है ओके माय लॉर्ड, आप मुझ पर काउंट कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन एक्वामैन। वेल गाइस, जस्टिस लीग डूम वॉर का इशू तो यहीं पर खत्म होता है। इशू 3 की मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ, आपको वो इशू भी जल्दी मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को काफ़ी देर में देख रहे हो तो वो इशू भी आ चुका होगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मल्टीवर्स के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आफ्टर ऑल दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।